एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्यूशन कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 2 ही सोल्यूशन करते हैं, उसके बाद 3 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है आकृति 8.13। आपके किताब में यह फिगर दिया गया है। देखिए आपका फिगर क्या है, सब लोग किताब निकालो और बढ़िया से देखो। जो बच्चा बना लिया ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए एक फिगर है, इसमें ये आपका 12 सेंटीमीटर है, इसमें ये कितना है 13 सेंटीमीटर। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। ये P है, Q है और ये क्या है R है। अब देखिए इसमें मान निकालना है tan P माइनस cot R का मान हमको निकालना है, यही सवाल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या है कर्ण है। और ये क्या है आपका, जब थीटा कोण R पर बनेगा तो ये आपका लंब है, लेकिन कभी थीटा कोण R पर बनेगा तो कभी थीटा कोण P पर बनेगा। तो इसलिए लंब और आधार इसमें आपको चेंज होते जाएगा, इसलिए कि ये tan P है और ये cot क्या है R है, यही ना है। यहाँ पर देखिए P बोला जा रहा है, इसका मतलब थीटा कोण P पर बन रहा है, इसमें R बोला जा रहा है, इसका मतलब थीटा कोण किस पर बन रहा है R पर बन रहा है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम लोग PR का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे PR का। PR कहने का मतलब कि कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, और कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो PR के क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बताइए इसमें एक प्रकार का लंब कौन है PQ, तो यहाँ हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस आधार के रूप में क्या हो जाएगा QR, क्या हो जाएगा QR, तो QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए कॉन्सेप्ट हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिसका मान दिया हुआ रहे उसको भर दीजिए, जिसका नहीं मान दिया गया है उसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए PR का मान कितना है 13, तो यहाँ 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। PQ का मान कितना है 12, 12 के स्क्वायर, और QR का मान नहीं है तो QR के मान को छोड़ दीजिए। तो QR का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR के स्क्वायर। अब देखिए नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है, तो हम लोग नेचुरल नंबर को कहाँ करेंगे एक तरफ, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर। 169 में से 144 घटाइए कितना हो गया 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर। अब बताइए QR पर से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा रूट, यानी QR बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, तो इसका मान कितना आ गया 5। अब हम लोग सबसे पहले tan P का मान निकालते हैं। tan थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं लंब बटा आधार। अब देखिए बउआ P कहने का मतलब कि थीटा कोण किस पर बना P पर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब का मान कितना हुआ 5, तो यहाँ हो गया 5। और आधार का मान जब ये लंब हो गया तो आधार इसमें कितना हो जाएगा 12, तो 5 बट्टा कितना हो गया 12। अब मान निकाल दीजिए cot R, cot में बहुआ R है ना, और हाँ तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे कि आधार बट्टा लंब। आप देख लीजिए इसमें थीटा कोण किस पर बना है R पर,
तो आपका लंब कितना हो जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा, आधार कितना हो गया 5 और लंब कितना हो गया 12। अब लिखेंगे दिया हुआ व्यंजक, दिया हुआ व्यंजक है tan p माइनस cot r। tan p का वैल्यू है 5/12 और cot r का वैल्यू भी 5/12। कट गया, आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखिए इम्पोर्टेंट है। जो भी सवाल को हम इम्पोर्टेंट करते जा रहे हैं वो आपको एग्जाम में 90% उम्मीद रहेगा कि आ जाएगा। इसमें दिया गया है कि साइन ए बराबर 3/4 हो, तो इसमें मान निकालना है कॉस ए और tan ए का। अब देखिए साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि लंब बटा कर्ण। सबसे पहले इसका एक फिगर हम बना लेते हैं और फिगर में देखिए क्या है, इसमें नाम यहाँ ए दे दीजिए तो परेशानी आपका ज्यादा खत्म हो जाएगा। चूंकि जो मान दिया गया है वह भी ए में है और जो निकालना है वह भी ए में है। मान किसका निकालना है बउआ, कॉस ए का मान निकालना है और tan ए का मान निकालना है। ये दो को का मान निकालना है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो मान दिया गया है वह भी ए में है और जो निकालना है वह भी ए में है। तो इसीलिए हम एक ही बार थीटा कोण किस पर बनाते हैं, ए पर। अब यहाँ देख लीजिए क्या हो गया, समकोण। यहाँ पर कोण क्या बन गया बी और यहाँ पर इसको बना दीजिए सी, ये आपको बन गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं कि मान किसका किसका दिया गया है। तो यहाँ थीटा कोण किस पर बना है, ए पर। थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4 और लंब कितना है 3। अब इसमें बच गया है क्या, आधार। तो इसमें कर्ण कौन है, ए सी। और नहीं तो यहाँ तो थीटा कोण एक ही पर बन रहा है तो आप कर्ण स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप यह भी लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 4 का स्क्वायर, लंब का मान कितना है 3 के स्क्वायर और प्लस बच गया है आपका कौन, आधार। यही आपका बच गया था, ये आधार को हम निकाल देंगे। तो 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 9 इक्वल टू कितना, आधार स्क्वायर। अब देखिए दोनों नेचुरल नंबर है, ये दोनों को हम एक तरफ करेंगे तो 16 माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। 16 में से 9 चला गया 7 इक्वल टू कितना, आधार स्क्वायर। यानी आधार बराबर स्क्वायर को हम हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रूट। अंडर रूट कितना हो गया 7। आधार का मान निकल के आ गया अंडर रूट 7। अब मान किसका निकालेंगे, कॉस ए का। थीटा कोण तो एक ही जगह ए पर फिक्स है तो यहाँ पर कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण। अब हम लोग देखेंगे कि आधार का मान अंडर रूट 7 और कर्ण का मान 4 है। अगला है tan ए इक्वल टू लंब बट्टा आधार। लंब का मान है और आधार का मान है, आधार का मान है अंडर रूट 7। आंसर हो गया, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 cot A इक्वल टू
15 cot A इक्वल टू 8 है। और इसमें सबसे पहले एक फिगर बनाइएगा और क्वेश्चन में देख लीजिए कि मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक त्रिभुज बनाइए, ये बी है, ये ए है और ये सी है, समकोण है। 15 cot A इक्वल टू कितना है 8, cot A इक्वल टू 8/15, cot A इक्वल टू 8/15। अब देखिए थीटा कोण किस पर बना है ए पर, थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है और जो बच गया आधार है। और इसमें मान निकालना है साइन ए और सेक ए का, साइन ए का मान निकालना है और सेक ए का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ फार्मूला लिखिए, कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब इसमें देख लीजिए कि आधार का मान कितना है 8 और लंब का मान कितना है 15। तो इसमें बच गया क्या निकालने के लिए कर्ण। अब आप पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बताए थे कि जिसका मान दिया गया है उसको भाग देना है, जिसका नहीं मान दिया गया है उसको छोड़ देना है। अब इसमें देख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का वैल्यू 15 के स्क्वायर, आधार का वैल्यू 8 का स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 264, कर्ण स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा 289। कर्ण इक्वल टू स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पे रूट हो जाएगा और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, यानी कर्ण का वैल्यू कितना हो गया 17। ये जो लेसन चल रहा है एक्सरसाइज 8.1 का मैथ चल रहा है। हम जल्दी में आज वीडियो देने लगे, चूंकि टाइम से थोड़ा सा हम विलम्ब थे, तो इसमें हम एक्सरसाइज नहीं लिख चुके हैं, लेकिन आगे हम बनाते समय इसको लिख देंगे। अब इसमें देखिए मान निकालना है साइन ए, यानी लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है 15 और कर्ण का वैल्यू निकल करके कितना आया है 17। तो 15 बट्टा कितना हो गया 17। सेक के बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण का मान कितना है 17 और आधार का मान 8। ये आपका आंसर हो गया, नोट करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5 अगर ऊपर नहीं दिखेगा, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। अब देखिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे और इसमें ABC कुछ भी नहीं कर रहा है, परेशानी आपको नहीं है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज में नाम दे दीजिए, कहीं पर भी ABC दे सकते हैं, ABC। यहाँ पर क्या है समकोण और यहाँ पर कोण क्या बना है थीटा। अब देख लीजिए सेक थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। अब देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और जो बच गया आधार। कर्ण का वैल्यू कितना इसमें है 13। देखिए ये कर्ण के सामने 13 है और आधार के सामने कितना है 12। ये आपका हो गया 12। इसमें बच गया है क्या निकालने के लिए लंब। लेकिन 3 फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्ण स्क्वायर का फार्मूला लगाइए और उसको सॉल्यूशन कर दीजिए। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान किसका दिया गया है? कर्ण का, 13 के स्क्वायर। लंब का मान नहीं दिया गया है तो लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों। आधार का मान 12 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 प्लस हो गया लंब स्क्वायर प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144, इसको इस तरफ ले आइए, 169 माइनस 144 इक्वल टू हो गया लंब स्क्वायर। घटाएंगे तब 25, अर्थात लंब स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो ये दूसरे तरफ रूट हो जाता है और 25 का वर्गमूल आपका 5 हो जाएगा, तो लंब का मान निकल के आपको 5 आ गया। इसमें सभी निष्पत्तियां का मान निकालना है, तो एक निष्पत्तियां का मान दिया गया है और कुल निष्पत्तियां 6 होती है, जिसमें एक का मान दिया गया है, तो बाकी 5 का मान आपको निकालना है। पहला है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा कर्ण। लंब का वैल्यू 5 है और कर्ण का वैल्यू 13। बस ये फिगर में से देख करके आप लिख दीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना? 12 और कर्ण का मान 13। देखिए वहाँ फिगर से हम भर रहे हैं। आइए फार्मूला हम लेसन 1 में सब लिखवा दिए हैं। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का वैल्यू 5 और कर्ण का वैल्यू 12। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। अब बताइए कर्ण का वैल्यू कितना है और लंब का वैल्यू 5। सेक थीटा का मान निकला हुआ तो कॉट थीटा आधार बटा लंब। आधार का वैल्यू है 12 और लंब का वैल्यू 5। ये आपका हो गया आंसर। तो यहाँ तक हम क्लास को आज रोकते हैं। अगला क्लास कल आपको होगा। एक बार हम मैथ का कॉन्सेप्ट देते जाएंगे, शाम में अगर कॉन्सेप्ट देंगे तो सवेरे आपका सॉल्यूशन करेंगे। अभी लगातार इस प्रकार का वीडियो चलते रहेगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक और शेयर करते रहें और मैथ को कॉन्सेप्ट में पढ़ते रहें।